व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना मैं आपको मदरबोर्ड के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो वीडियो जो है ना वो आप एंड तक ज़रूर देखेगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिए करें। चलें जी, हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। मदरबोर्ड, ठीक है, सिस्टम मदरबोर्ड इसको कहते हैं, ठीक है। और इसका क्या क्या काम होता है वो सारी चीज़ें जो है ना मैं डिटेल के साथ बताऊंगी। कौन सी चीज़ कहाँ पे लगती है और उसका क्या यूज़ होता है और कैसे काम करती है, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस पूरे मदरबोर्ड का इंट्रोडक्शन मैं आपको कराऊंगी। अगर आप मदरबोर्ड इसका नाम क्यों लिया जाता है, क्योंकि आपको अगर कोई भी मसलन काम करवाना तो आप अपनी जो है ना वो मदर को बोलते हैं कि आप जो है ना वो आपके पापा को बनाएं कि आपने ये काम करना है। तो इसी तरीके से जो है ना मदरबोर्ड भी वो मेन कोऑर्डिनेट जो है ना वो ऑल डिवाइसेस को करता है ये, तो इसलिए इसका नाम जो है ना वो मदरबोर्ड रखा गया है। अब इसके अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें जो लगी हुई हैं इनको मैं आप मुख्तलिफ जो है ना इसके साथ जो ये सारी चीज़ें हैं इनके मैं पार्ट्स भी आपको बताऊंगी और सारी जो है ना इसके साथ कैसे अटैच करते हैं ये तरीक़ाकार भी आपको बताऊंगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिक्चर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम करती हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए CPU कोड, ठीक है। अब ये आपके सारे CPU का मेन जो है ना वो हिस्सा होता है। अगर आप मुख्तलिफ CPU में देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसका मेन जो है ना ये CPU के अंदर इसका ब्रेन होता है CPU का, ठीक है ना। तो इसको जो है ना वो आप CPU जो है ना कोड कहते हैं और उसके बाद इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम जो है ना आगे जो हमारी कौन से जो है ना पार्ट है। ये आपको एक सिल्वर कलर में भी नज़र आ रहा होता है और गोल्ड कलर में भी, सिल्वर कलर का भी होता है और ये गोल्ड कलर में भी होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आपको सेंटर में लगा हुआ नज़र आएगा, इसको कहते हैं नॉर्थ ब्रिज, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ब्रिज। और इसके जहाँ पे आप देखेंगे तो इसको कहते हैं साउथ ब्रिज। अब इन दोनों के नाम तो मसलन सेम ही है, पर इसके में थोड़ा सा नॉर्थ और साउथ का जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके जो है ना वो नीचे तक ये सारी जो है ना वो चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल की जाती हैं और उसके बाद ये इसकी जितनी मसलन हीटअप वगैरह होती है वो सारी यहाँ से इसको जो है ना वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी स्लॉट। इधर आप जो है ना वो अपनी क्या करते हैं, जो आपकी मसलन रैम वगैरह होती हैं मेमोरी स्लॉट्स के अंदर आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो भी तरीक़ाकार मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए आपने जो है ना वो रैम्प ले लेनी है और रैम्प को आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसका SD रैम्प जो है वो DDR है और DDR1 भी है, DDR2 है, DDR3 है और DDR4 है। ये अलग अलग जो है ना इसकी रैम्स होती हैं। ये देखिए इस तरह की रैम होती है, आप इसको पकड़ के ऐसे इसके साथ अटैच करते हैं, ठीक है। मैं आपको अटैच करने का तरीक़ाकार भी यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये इसके अंदर बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी रैम को मदरबोर्ड के ऊपर जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हो, उसके साथ अटैच कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो AGP जो है ना वो स्लॉट यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। AGP स्लॉट के अंदर जो है वो आप जो है ना मसलन गेमिंग वगैरह के लिए जो आप गेमिंग खेलते हैं वो आप यहाँ पे जो है ना वो स्लॉट वगैरह इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये इसके साथ आपने जो है ना वो स्लॉट अटैच करनी है अगर जो है ना आपने गेम वगैरह कोई मसलन हैवी खेलनी है। उसके बाद ग्राफिक कार्ड भी यहाँ पे अटैच होते हैं, ये आपको तस्वीर में भी दिखाया जा रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस साइड के ऊपर, ठीक है। अब ये PCI स्लॉट भी आपको यहाँ पे दी गई है। ये PCI स्लॉट का क्या काम है वो जो है ना वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसमें भी अगर मसलन कोई भी आप हैवी चीज़ें जो है ना वो इंस्टॉल करते हैं, आप यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके की जो ये सारी पोर्ट्स मिलेंगी। इन पोर्ट्स की सारी अटैचमेंट मदरबोर्ड के ऊपर जितनी चीज़ें लगी हुई हैं सबके साथ है, ठीक है ना। ये जो आपको सारी पोर्ट्स नज़र आ रही हैं ये आप इनके अंदर ये चीज़ें अटैच करेंगे तो फिर आप इन पोर्ट्स के ऊपर जो है ना वो काम जो है ना वो ये जो इसकी केबल्स वगैरह वो अटैच कर। ये देखिए ये इंटरनेट पोर्ट है, तो ये भी आप यहाँ से जो है ना इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इंटरनेट पोर्ट जो है ना वो यहाँ इसके साथ इस तरीके से ये अटैच हो जाएगी और ये जो इसकी साइड है वो उसके अंदर आपने जो है ना वो फिट कर देनी है।
उसके बाद आता है SATA जो है ना वो स्लॉट, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे देखें SATA स्लॉट, इसका क्या काम होता है, इसके अंदर भी आप यहाँ पे ये जो आपकी है ना CD रोम, ठीक है, सॉरी, इसका जो है जो हार्ड है आपकी, उसको इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। हार्ड के साथ भी केबल्स वगैरह होती हैं, वो केबल्स आप यहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये एक साथ एक छोटा सा जो है ना वो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी आप जो है ना वो क्या कर सकते हैं, अपनी हार्ड की जो है ना केबल्स वगैरह इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की हार्ड होती हैं। अभी तो आपको ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह की हार्ड की केबल्स आ रही है। उससे पहले जो है ना वो जो आपको साथ वाला नज़र आ रहा है, इस तरह की इसकी जो है ना वो हार्ड की केबल होती थी। उसके बाद आ जाते हैं, ये आपको इस साइड पे भी एक जो है ना वो बनी हुई एक मसलन इंस्टॉल हुआ एक जो है ना वो ऑप्शन नज़र आ रही है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जितने भी आपको जो है ना फ़ॉन्ट पैनल कंटेंटर मिल रहे हैं, वो आप यहाँ पे इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रंट पे आपको ये ऑन ऑफ करने के लिए जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसकी केबल आप यहाँ पे इसके साथ जो है ना वो अटैच करेंगे, तो फिर ये जो है ना वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके अंदर केबल्स इतनी ज़्यादा होती हैं जो आप जो है ना 1 बाय 1 इसके ऊपर जो है ना अटैच करते हो मदरबोर्ड पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट USB कहते हैं और इसको फ़ॉन्ट ऑडियो कहते हैं। दो चीज़ें आप यहाँ पे फ़ॉन्ट USB और फ़ॉन्ट ऑडियो, ये दोनों ही यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास जी मदरबोर्ड के अलावा ये आपको एक वाइट कलर की भी यहाँ पे पोर्ट दिखाई दे रही है। इसके साथ आप अपनी पावर, जो इसकी पावर देती है ना आप CPU को, ठीक है, पावर सप्लाई इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। पावर सप्लाई जो है ना वो मदरबोर्ड के ऊपर ही अटैच होती है सिस्टम के अंदर, तो वो उसकी केबल्स आप इस साइड पे लगाएंगे, ये जो आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको जो है ना इसके साथ लगाएं तो ये आपके जो है ना ये पावर के साथ कनेक्टिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, हमारा यहाँ पे आता है 12 VOT पावर कॉन्टैक्टर, ठीक है। ये 12 है VOT पावर कॉन्टैक्टर, ये इसके साथ छोटे साइज़ का भी दिया गया और साथ बड़े साइज़ का भी दिया गया है। आप जो आपकी मसलन केबल्स के साथ जिस तरह के कॉन्डक्टर्स लगे हुए हैं वैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा सेल दिया गया है CMOS बैटरी, ये आपके PC के अंदर जो है ना वो टाइम और डेट को सेट कर रखने के लिए अटैच किया जाता है। इससे आप PC बंद भी कर देते हैं तो आपका डेट और टाइम जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। ये जो सेल इसमें इंस्टॉल किया गया, इसके ऊपर अटैच किया गया इसकी वजह से। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना पार्ट की बात कर लेते हैं, और इस सेल के थ्रू जो है ना वो आप टाइम टेबल के साथ और भी इसका जो है ना वो काम होता है कि वो जो आपकी मसलन जितनी भी उसकी टेम्परेरी सेटिंग होती है वो सेट जो है ना वो वहाँ पे होती है। उसके बाद आता है BIOS रोम, ठीक है। ये भी ये देखिए BIOS रोम यहाँ पे इंस्टॉल है। तो ये BIOS रोम का जो है ना वो क्या किरदार है वो यहाँ पे जो है ना हम समझते हैं। तो इसके अंदर इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी चिप जो है ना वो मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल की जाती हैं, ठीक है। तो ये इसको मसलन PC को, ये जो आपका मदरबोर्ड होता है इसको बूस्ट करवाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रोम जो है ना वो ये सारी चीज़ें इसके मदरबोर्ड के ऊपर ही अटैच की जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम जी, इसके अलावा भी मदरबोर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो इंस्टॉल की गई हैं। तो उसका आप जो है ना वो कैसे जो है ना यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसके साथ कौन सी चीज़ अटैच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ना पड़े, ये छोटे छोटे सेल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे जो सेल हैं इनका भी मदरबोर्ड के ऊपर मेन किरदार है, ठीक है। ये भी मदरबोर्ड को जो है ना सप्लाई वगैरह देने में काम करते हैं। इसको कहते हैं CPU फैन पेन, ठीक है। ये देखिए जो CPU के साथ फैन लगाए जाते हैं ना, ये उसकी यहाँ पे पेन दिए गए हैं। वो आप क्या करते हैं, CPU के साथ जो फैन लगेगा उसकी केबल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप इस साइड पे देखिए, इसको कहते हैं जी PS2 माउस और कीबोर्ड। PS2 माउस और कीबोर्ड, ये पहले जो हमारे कीबोर्ड और माउस हैं जिनकी इस तरह की केबल है, ठीक है, वो इसके साथ अटैच होते थे। अभी तो USB पोर्ट में आ गए हैं ना। तो पहले कीबोर्ड और माउस सेम इसी तरह के होते थे जैसे आपकी VGA केबल है, ठीक है। VGA केबल तो और तरह की होती है ना, तो ये गुलाई में होते थे।
तो यहाँ पे आ जाता है यूएसबी पोर्ट। अब जो आपका माउस और कीबोर्ड है उनकी जो आपको आगे पोर्ट्स मिलती है ना, वो इस तरह की होती है, यूएसबी पोर्ट उसको बोलते हैं, यूएसबी की तरह होती है। उसके बाद है जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इस तरह का, ये पहले जो आपके मॉनिटर होते थे ना उनकी केबल यहाँ पे अटैच होती थी, और ये यहाँ पे जो आपको ये बड़ा सी इसके अंदर नज़र आ रही है, ये इसके साथ प्रिंटर अटैच होते थे। आप जो है ना वो क्या हो गया है कि ये आपकी जो वीजीए केबल है वो भी चेंज हो गई है, और जो हमारे प्रिंटर हैं अभी जो न्यू आ रहे हैं उनकी भी जो है ना पोर्ट वो यूएसबी की तरह ही होती है, ठीक है, वो यहाँ पे यूएसबी पोर्ट में ही अटैच हो जाती है। वीजीए डिस्प्ले आउटपुट एलसीडी इसको कहते हैं, ठीक है ना, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना वीजीए आउटपुट एलसीडी का इसको नाम दिया गया। उसके बाद ये आपको यहाँ पे एक जो है ना वो स्लॉट नज़र आ रही है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप अपना जो इंटरनेट होता है उसकी केबल इसके साथ अटैच करते हैं, तो आपके पीसी में इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देंगे, इसके साथ आप अपने जो है ना स्पीकर वगैरह अटैच कर सकते हैं। तो मुकम्मल जो है ना वो मदरबोर्ड आपको जो है ना इस तरीके से इसका जो है ना वो यूज़ देखें कि उसके ऊपर चीज़ें जो है ना इंस्टॉल करके अपनी हार्ड और रैम को बढ़ा सकते हैं। तो ये तरीकाकार था आज की वीडियो के अंदर, जो है ना वो मैंने आपको बताया कि मदरबोर्ड के कौन से पार्ट का क्या काम है, और ये कि कैसे हम इसके साथ जो है ना वो अपने मुख्तलिफ ये रैम और रोम इसके साथ कैसे अटैच कर सकते हैं, और कैसे आप इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जो है ना वो वर्क कर सकते हैं। अगर आपका मदरबोर्ड ख़राब हो जाए तो आप उसको खुद चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार